स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य कवेद्यतेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से दोनों हाथों को ऐसे तन करते हुए हाथों पे लगा करके कुछ देर रख करके मुखमंडल पे लगा करके हथेली पे देख करके आंखें खोल करके अपने आप को व्यवस्थित सुव्यवस्थित करते हुए चलिएगा। अपन खड़े होकर के कुछ अभ्यासों से करते हैं। चलिए बगैर धरती माता को चलिएगा। अब ऐसा आप ऐसे पैर घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से पुनः कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा घुमाना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। अब पैर को ऐसे उठाकर के आगे पीछे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 10 तक की ही गिनती हुई। कई जने ऐसे कर देते हैं लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये इसमें ऐसे करने जब कर रहे हैं तो 1 आगे पीछे गया तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पैर को हल्का उठाना है 10 बार जितना आप उठा सके। फिर दूसरे पैर से सांस भरते हुए ऊपर उठाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइएगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस भरते हुए ऊपर लाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर लाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइएगा, सांस भरते हुए ऊपर लाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइएगा, सांस भरते हुए ऊपर लाइएगा, सांस छोड़ते हुए। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। चलिए ऐसे। अब सांसों के साथ हो गया, हल्का हल्का थोड़ा इसमें निकल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर घुटने खोल लिए, थोड़ा कमर खोलते हैं,
दोनों हाथ सीधे ऐसे घुमाते हुए जितना पीछे देख सकें, पैर वहीं पे अपने स्थान पे रहेंगे, गर्दन घुमाना है, सीधे सांस लेते आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करें। ऐसे अपने आप को सुव्यवस्थित करते हुए ऐसे हमें करना है। चलिए मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम ध्रुवासन करेंगे। उससे पहले पैरों को फैला करके करके अभ्यास तो आपको करना ही है, इसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को अंग बना, उसके बाद जो भी करें ये एकदम प्रण ले लीजिए, मुझे तो सूक्ष्म अभ्यास को तो मैं जीवन का हिस्सा मानता हूँ, जीवन का ही हिस्सा भाई। भले इतना प्रण ले लीजिए कि मैं इसको करे बगैर कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, नाश्ता के रूप में क्या भोजन, ये करना ही है। जब व्यक्ति खाने के लिए भोजन के लिए समय निकाल सकता है तो फिर ये इन चीजों के लिए कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट में पूरा शरीर खुल जाएगा। अगर व्यक्ति के पास कम से कम 5 से 10 मिनट भी अपने आप के लिए, 1 घंटा भी अपने आप के लिए नहीं है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ, उसका भोजन व्यर्थ है, उसका हर काम व्यर्थ है। क्योंकि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं उसको ही महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसे हो जाता है कि हम भगवान के पास जा करके प्रणाम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई मान सम्मान मान मर्यादा नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं मान रहे। अभी भी हम लोग वही करते हैं, सांस हाथ सीधे कंधे के समांतर, नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, सांस करके सांस छोड़ते समय। तो हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान की कौन सी बात हम मानते हैं ये बताओ तो? हम भगवान को बस मानते हैं। क्यों मानते हैं? भगवान हमारा मनोकामना पूर्ण करें, मेरा ये काम नहीं हो रहा है उसको कर दो, मेरा बेटा बात नहीं मानता उसको कर दो, मेरा बेटा बहुत मोबाइल देखता है उसको ठीक करा दो। ऐसे ऐसे हम लोगों की कामना रहती है। मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता उसको ठीक कर दो, मेरे घर में नहीं ये नहीं है वो कर दो। हम भगवान को कुछ भी करते हैं। और फिर कई बार हम क्या करते हैं, हम मन्नत मानते हैं, भगवान आप ऐसे कर दोगे तो मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगा, भगवान आप ऐसे करिए तो मैं आपके लिए वैसे करूंगा। ये मनुष्य की सब स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। निष्काम भक्ति में ये नहीं होते, अब भगवान के पास शरण प्रणाम करिए, जो करना था वो अच्छा करिए। हाँ लेकिन मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे घर ये काम है, बेटे की शादी करनी है, रिश्ता लग नहीं रहा है, जा रहे हैं तो कृपा करना, कृपा मांग दिए ना तो फिर भगवान को भी सोचना पड़ जाता है। एकदम ज्यादा किसी को कसना नहीं चाहिए। और आप खुद देखे होंगे, कसेंगे, जब किसी नट को भी अपन अच्छे से कस देते हैं तो मजबूत तो रहता है, लेकिन वो जिस अंग पे कसाया, जिस एरिया पे, उसको तोड़ना चालू कर देता है। तो कसावट ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, इतना कसें कि नट और वो जो स्थान है वो ठीक रहे, चलेगा। धीरे से ऐसे घुमाते, पूरा गोल घुमाइएगा। फिर विपरीत भी घुमाना है ना, ऐसे घुमाइएगा, घुमाइए ऐसे। जो बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, चाहे बुरे बुरे भी लोग हों, चाहे मध्यम किस्म के भी लोग,
सब योग करने लगे थे और आज देखोगे तो उनका बिस्तर छूटा नहीं होगा। कल नया टी शर्ट नया मैट लेकर के ट्रैक सूट आदि लेकर के गर्दन घुमाते। आराम आराम से इतना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी। हमें कहीं ट्रेन पकड़ने नहीं जाना है, हमारी बस नहीं छूट गई, हम जीवन से छूटते जा रहे हैं अगर योग से विमुख हो गए तो। इन बातों का ध्यान रखना है। सभी सजग रहे, सभी जागरूक रहे, आने वाले पल के होने वाले घटनाओं के बारे में सचेत रहें। बस यही योग सिखाता है। अपना काम अच्छे से करना, दूसरों को खुशी देना और स्वयं में खुश रह करके अपना काम करना, यह योग है। आगे पीछे कर लीजिएगा विचार ऐसे। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और थोड़ा हम करते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ आचार्य जी, मैं अभी मिला। बोला ठीक है, वो थोड़ा और कर लिया करो, थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाते, थोड़ा अच्छे से कर लिया करो। ऐसे स्थिरता पूर्वक हथेलियां कान से चिपकी हुई, जितना स्थिरता पूर्वक रह सके, आपके मन एकाग्र रहेगा, चित्त शांत। पूरे से हाथ ऊपर, दोनों तरफ से हमें अभ्यास करना है। मन की एकाग्रता को स्थिर रखना है, चंचलता को दूर करना। मन चंचल है, चलायमान है, कोई कारण। काम न चलता बातों से, काम करो दोनों हाथ। हमारे कुछ साथी सिर्फ बात करते हैं, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन करने की बारी आती है तो कुछ करते नहीं। बैठे रहेंगे, भले मोबाइल ऐसे कुछ ज्ञान दे देंगे कि योग करने पर, अरे योग तो इतना फायदा है, ऐसे है वैसे है। और यदि आप करते हैं क्या, अरे कहाँ यार, समय कहाँ मिलता है। सुंदर भी नहीं मिलता है भाई, समय तो किसी के पास नहीं। भगवान ने सबके लिए 10 ही घंटा बनाया है, 12 घंटा लगा काम करते।
हथेलियां कान से चिपकी, पैरों में थोड़ा सा फासला, पेट अच्छा रहेगा, मांसपेशियों में खिंचाव रहेगी, पीठ गर्दन दर्द कभी नहीं होगा, कंधे में कभी खिंचाव नहीं है, क्योंकि अभी खिंचाव दे रहे हैं तो गलत खिंचाव नहीं है, सांस छोड़ते भी नहीं। लेकिन कोशिश करना है कि 30 सेकंड तक हम होल्ड कर पाए, 30 सेकंड तक सांस रोक पाए। फिर ताड़ासन का दोनों पैरों में फासला कर लेंगे, श्वास भरते हाथ ऊपर, कमर से झुकेंगे, दाहिनी साइड, पहले राइट हैंड साइड की ओर, श्वास भरते सांस छोड़ते। चलिए आगे पीछे ताली का अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये अभी ताली बजाए ना, ताली बजाने से तो सारे पॉइंट एक्टिवेट करते हैं, तो ठीक सारे पॉइंट तो एक्टिवेट हो गए, साथ में जो कंधे के जो ऊपर नीचे दाएं बाएं की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वजन शोल्डर हो जाता है तो कंधा ऐसे उठता नहीं, इतना उठेगा कई जने का, कई जने का इतना फिर उठा नहीं पाते, हालत खराब हो जाती, दर्द बीमारी भर जाता है। फिर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, एलोपैथी में सीधा चीरा लगा दो, सर्जरी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। आंख मांसपेशी नस को काट करके और एक भी नस अगर इधर उधर हुआ, सीधा शरीर लकवे ग्रसित हो जाता है भाई। ऐसा कार्य में नहीं करना, वज्रासन में थोड़ा देर बैठ कीजिएगा, मन को चित्त शांत स्वरूप रख करके कुछ देर मौन बैठना चाहिए, कुछ देर मौन रहना चाहिए, मौन से अंदर की शक्ति बढ़ती। चलिएगा, मंडूकासन का अभ्यास। योग शब्द है जो वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराण आदि में अति पुरातन काल से व्यवहार में आता है। भारतीय जो दर्शन है उसमें योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है, योग को एक अति महत्वपूर्ण शब्द के रूप में। अब ये दूसरा अभ्यास करते हैं, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके श्वास, मंडूकासन, गर्दन नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। यह क्या क्षेत्र है, आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने योग शब्द का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा एवं स्मृति, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां हैं। अभ्यास एवं वैराग्य से
इन साधनों से मन में लय को प्राप्त हो जाती है और मन आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, अपने आप में दृष्टि करके अपने स्वरूप में उपस्थित होकर के, हमारा स्वरूप क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है हमारा स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित और आनंद हमारा स्वरूप है। भगवान के जो रूप स्वरूप है वो प्रभु ने नर को दिया है, नारायण बनने के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य ही शिव, शिव सुंदर। हमारा जो शरीर है शांति का प्रतीक। वज्रासन में बैठे, तितली आसन, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल में बैठी और हंसने लगी। ऐसे कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों से करते हैं। बैठ करके प्राणायाम बहुत जरूरी, बहुत 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 जरूरी है। प्राणायाम परमम तप, मैं बार बार कहते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें ताकि आपको याद रहे। हमें अपने कर्तव्य पथ पर अविलंब निरंतर लगे रहना। कोई कुछ भी करे, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं। चलिएगा, कपालभाति प्राणायाम के लिए भाई मुद्रा बना करके 5 मिनट का अभ्यास पूरा कपालभाति 5-5 मिनट का अभ्यास। चलिए, महर्षि व्यास जी, वेद व्यास जी योग को समाधि कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में अगर देखें तो यह युज धातु से बना है। इसका मतलब होता है व्युत्पन्न होना, निकलना। महर्षि पाणिनि जो हैं, उनके शब्दों में देखा जाए तो कपालभाति निरंतर करेंगे। संपूर्ण साधना करते हुए, संपूर्ण काम करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि का आनंद लेना। ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की पावन धरती में हम जन्मे हैं, तो उनके चरित्रों को, चरितार्थों को पूरे फोकस के साथ, पूरे लगन के साथ इस क्रिया को करें। पूरे ध्यान के साथ। पूरे ध्यान के साथ, एक एक स्ट्रोक के साथ
महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि जी ने जो बातें कही हैं, स्वचेतना और पराचेतना के मुख्य केंद्र परम चैतन्य प्रभु के साथ संयुक्त हो जाना है। वैराग्य के भाव से अभिभूत होकर के हमें क्षणिक भावों, प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर आत्म सत्ता के संपर्क में आना है योग के माध्यम से। और वह कब होगा? हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि मेरा मन यहीं पे लगता है, यहीं पे ठहर जाता है, यहीं पे रुक जाता है, तो हम मन के गुलाम है तब होता है। मुझे यही खाना अच्छा लगता है, मुझे यही सब्जी अच्छी लगती है, मुझे इस प्रकार की रोटी अच्छी लगती है, इसमें मन के अधीन है। मुझे इस एरिया में जाना अच्छा लगता है, मुझे इस एरिया में ही रहना अच्छा लगता है, यह मन के अधीन है। मन के षड्यंत्र में जैसे जकड़े हुए एकदम ऐसे खतरनाक तरीके, बंधन से मुक्ति का नाम योग है। लेकिन वो कब हो पाएगा? एकदम आराम से हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम ध्यान पूर्वक करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, इतने में उद्धार है। हमें अपने चित्त को संभालना है। उनके भी 5 स्वरूप होते हैं, जानना है। चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। भारतीय जो वांग्मय है इसमें योग का महत्वपूर्ण स्थान। चलिए 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट पूरे ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम करेंगे, एक से लेना। भारतीय जो वांग्मय है, जितने भी हमारे पुराण आदि हैं, उपनिषद आदि हैं, उनमें श्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान श्रीमद् भगवद गीता का है। भारत के आधुनिक संतों ने तो गीता के योग का प्रचार विश्व भर में किया है। आराम आराम से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त करते हुए बताया है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता, जय पराजय, इन सभी भावों में आत्मस्थ रहते हुए सम रहने को योग कहते हैं। प्रतिकूलता कैसे भी हो, चाहे अनुकूलता हो, काम बन रहा हो या काम नहीं बन रहा है, सिद्धि हो असिद्धि हो, कोई कार्य को हम सफलता पूर्वक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, साधना पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सफल पूरा हो रहे हैं किसी कार्य में या असफल हो रहे हैं, जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इन सब में सम भाव रहना। जीत में भी जैसे भाव, हार में भी वैसे हार, उसी को योगी कहते हैं। ना दुख में योगी एकदम टूट जाता है, ना खुशी में योगी अपने आप में बौरा जाता है, ऐसा काम नहीं होता। योगी समत्तम योगी, सबको समानता करता है, सबको संभाल लेकर के सब स्थिति में अपने आप को सही रखने का भाव करता, वही योगी है। योग के कई प्रकार हैं, किसी को हम कई जने को देखते हैं सभी स्थितियों में सम रहता है, तो वो भी योगी है, क्योंकि आत्मा है।
ज्ञान हो, योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, सब श्रीमद् भगवत गीता के भीतर विषाद योग हो, तो यह सब बताया गया है। इन सब से इतना ही है, व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अच्छा तो ठीक है, लेकिन मैं ही अच्छा, ये बहुत बुरी बात है। आजकल व्यक्ति यही सोचते हैं कि मैं ही अच्छा हूं, तो दूसरा बोल रहा है वो गलत है। तो भैया ऐसा नहीं है। इन सब में सबको अच्छे भाव करके रखना ही योग है कि आप तो ठीक हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी ठीक है ना भाई। इसकी भी प्रामाणिकता आपको अपने हृदय से होनी चाहिए, आपको उन सबको स्वीकार करना चाहिए। जो दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाता, समाज और प्रभु उनको भी स्वीकार नहीं कर पाता। कहते ना भगवान के घर देर है अंधेर में, सबको न्याय जरूर मिलता है। तो सबके साथ समानता का, प्रेम का भाव रखें, यही योग सिखाता है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन लोग लग करके योग जरूर करें। पूरे भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। पूरे संकल्प के साथ एक नासिका से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ना, क्योंकि इधर से छोड़ इधर से भरिएगा। दूसरे से छोड़िए, आराम आराम। जैसे लिए भरे, इधर से बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ दिए, इधर से छोड़ इधर से भरिएगा। आराम से गर्दन, सर को नहीं हिलाना है, रोक करके रखना है, दूसरी ओर से